नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंसान के पूरे शरीर की रचना बताई है, किस तरह से हमारा शरीर बना है, शरीर में कौन सी चीज़ें हैं, कौन से अलौकिक गुण हैं हमारे भीतर, उसको कैसे पहचानते हैं, किस तरह से आपको इसकी शुरुआत करनी है, किस तरह से आपको अपने भीतर को तराशना है, स्वयं का अध्ययन करना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। अभी तक आपने अगर वो जानकारी नहीं देखी है तो कृपया आप उसको देखिए ताकि आपको आगे की जानकारी समझ में आए। दर्शकों, जब भी हम भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमारा शरीर उसको पचाकर शरीर का विकास करता है, शरीर को बढ़ाता है, शरीर का आकार हमारा बढ़ता है, हमारा शरीर परिवर्तित होता है। वैसे ही हम जब भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, सेवा करते हैं, तो वैसे ही हमारा जो सातों चक्र है उसको ग्रहण करके हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यह चीज़ धीरे धीरे होती है, अचानक से नहीं होता है। जो अचानक से शरीर को बढ़ाने जाता है, स्टेरॉयड से, इंजेक्शन से, कोई भी केमिकल दवाई से, तो वो बढ़ता तो ज़रूर है, लेकिन कोई ना कोई वो हानि अवश्य ही करता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जल्दबाजी करते हैं, कुछ भी गलत चीज़ करते हैं, वो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन कोई ना कोई वो नुकसान अवश्य ही देता है। इसलिए आपको अधिक लालसा नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ जल्दी हो, आपको सब कुछ जल्दी प्राप्त हो। जिस प्रकार से शरीर बढ़ता है उसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है। जो समय है उसके अनुसार उसको होने दीजिए। आप अगर उसको फास्ट करने का या फिर उसको तुरंत हासिल करने का प्रयास करेंगे तो वो नुकसान भी दे सकता है। दर्शकों, मैं यह सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप साधना में सफल हो जाएं, आपको कोई भी परेशानी ना हो, जो भी सही मार्ग है, जो सही तरीका है उसको आप समझें, भटकाव में ना आकर आप अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। मैं इसीलिए आपको इतना बता रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप सही मार्ग में चलें, सही दिशा में जाएं, आपको कोई परेशानी ना हो, भटकाव ना हो, क्योंकि अपूर्ण और गलत ज्ञान इंसान को पूरी तरह से नुकसान देता है। इसलिए इससे आपको सावधान रहना चाहिए। दर्शकों, इस यात्रा में हमारे शरीर में जो सातों चक्र होते हैं, जो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो भी हम जाप करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र विधान करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी जो भी ऊर्जा निकलती है ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड में तो अनेकों ऊर्जाएं व्याप्त होती है। जब भी वो ऊर्जा के कण आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तब वो आपके इन सातों चक्रों को प्रभावित करते हैं, और यही सातों चक्र आपको अद्भुत, अलौकिक, चमत्कारिक गुण वाला असामान्य व्यक्ति बनाते हैं। यही सातों चक्र आपको सिद्ध पुरुष बनाते हैं, सिद्ध योगी बनाते हैं। अब साधना की शुरुआत में मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है वो होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारी साधना का मुख्य प्रवेश द्वार होता है। यही से हमारा साधना का प्रवेश होता है, यही से हम अंदर की तरफ जाते हैं। यही वो मुख्य द्वार है जहाँ पर हम अनेकों सिद्धियाँ, अनेकों अनुभव, दैवीय गुण, दैवीय शक्तियाँ को हासिल कर पाते हैं। यही जो भी हम जाप करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी हम कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, उसकी सारी ऊर्जाएं शुरुआत में यही आती है, यही अपना स्थान ग्रहण करती है। यही वो स्थान है जहाँ आपकी साधना सफल होगी या असफल होगी, आपको सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे, यही निर्धारित करने वाला यही जगह है। दर्शकों, साधना की जो भी सिद्धि होती है, जो भी ऊर्जा होती है,
जो भी ईश्वरीय गुण होते हैं उनको संभालने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसका निर्माण, उसका जो भी संचालन है वो यही होता है। यही हमारी ऊर्जा को संभालता है, यही हमारी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाता है, यही हमें आगे ले जा सकता है। मूल आधार अर्थात मुख्य जगह, मुख्य बिंदु, जो मुख्य कार्य करता है, जो प्रमुख चीज़ों का उत्पादन करता है, निर्मित करता है, जिसका विकास करता है, वही मूल आधार होता है। इसलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है। अगर यह मजबूत है तभी आप आगे जा पाएंगे, साधना को सिद्ध कर पाएंगे, शक्ति को संभाल पाएंगे, ऊर्जा को बढ़ा पाएंगे, अपने आभा मंडल को सक्रिय कर पाएंगे, बाकी के चक्रों को आप मजबूत कर पाएंगे। अगर इसका ही प्रभाव कमज़ोर है तो आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी शक्ति आपको मिलती है तो वो सीधा मूलाधार चक्र पर ही अपना स्थान ग्रहण करती है। वही बैठकर आपका ऊर्जा बढ़ाती है, वहीं से आपको मार्ग देती है। अगर यह चक्र बैठा हुआ है, सक्रिय नहीं है, कमज़ोर है, तो आप साधना में आगे नहीं जा पाएंगे, कोई भी शक्ति आप हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी शक्ति आपके पास आती है तो आपका मन विचलित होगा, आपको मन में अनेकों विचार आएंगे, आपको मन का आभास गलत गलत होगा, आपका जो भी शक्ति है वो निकल जाएगा, स्वप्न दोष होगा, गलत गलत चीज़ें होंगी आपके साथ और आप ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देख पाएंगे कि जिसका भी मूलाधार चक्र कमज़ोर होता है या फिर बैठा हुआ होता है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है, और ब्रह्मचर्य के पालन के बिना कोई भी साधना नहीं हो सकती है, कोई भी सिद्धि नहीं मिल सकती है, कोई भी ईश्वरीय गुण आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन के बिना कोई भी शक्ति अपना स्थान नहीं लेती है, कोई भी ऊर्जा अपना विकास नहीं करती है। क्योंकि ऊर्जा आकर आपके मूलाधार चक्र में बैठती है और वहाँ से उसका विकास होता है, वो ऊपर की तरफ उठती है, धीरे धीरे आपके बाकी के चक्र जागृत करना शुरू करती है। तभी आप अलौकिक, चमत्कारिक और दैवीय गुण से संपन्न होते हैं, एक सिद्ध साधक बनते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन ही आपके लिए बहुत आवश्यक है। साधना के लिए ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य है। जो ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर पाता है वो साधक ही नहीं होता है, वो सामान्य व्यक्ति हुआ। यही मूल बात है, यही मूल चीज़ है, और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि साधना करने से पहले अपने आप को उस योग्य बनाइए, उस चीज़ को संभालने लायक बनाइए। क्योंकि अगर आपको कोई भी साधना देता है 21 दिन, 41 दिन या फिर 3 माह का, उसका नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आपका मूलाधार चक्र बिल्कुल बैठा हुआ है, कमज़ोर है, आप कितना भी प्रयास करिए, ब्रह्मचर्य आपका खंडित हो जाएगा। आपके मन में एक 4-5 दिन के बाद, जाप आपका होने के बाद ऊर्जा जब बढ़ती है तब आपके मन में अनेकों गलत गलत विचार आएंगे और आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। जितना भी आपने जाप किया, जितने भी दिन आपने ध्यान किया, अभ्यास किया, वो व्यर्थ हो गया, उसकी सारी ऊर्जा निकल गई। फिर आप दोबारा शुरुआत करेंगे और फिर असफल होंगे, फिर आप नई शुरुआत करेंगे और फिर आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा और आप असफल हो जाएंगे। ऐसा बार बार होता रहेगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यही चीज़ है जो आपको आगे जाने नहीं देती है। साधक असफल हो जाते हैं, वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक आप मूलाधार चक्र को मजबूत नहीं करते हैं, सक्रिय नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, तब तक आप साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सफल साधक नहीं बन पाएंगे। तो आप मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए उसको जानिए। तो दर्शकों, अगले वीडियो में हम बात करते हैं कि मूलाधार चक्र को कैसे मजबूत करते हैं, कैसे आपको इस चक्र को जागृत करना है, कैसे इसकी ऊर्जा बढ़ानी है और किस तरह से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।